हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये पोटली बैग बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, हमने ये रोज़ वाला जो बुकेट पोटली बैग होता है वो बनाएंगे हम। और ये देखिए, इस तरीके से बंद हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पर्स बना रही हूँ इसके लिए क्रोशिया मैंने लिया है 3 mm का, और जो यार्न ली है वो गंगा की कटली यार्न है। तो 3 mm के साथ में जो भी चल रही है वो ले सकते हैं आप, नहीं तो कोई भी यार्न कोई भी क्रोशिया ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा और छोटा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट। चैन 1 बनाएंगे और देखिए इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 14। 1 2 3। तो देखिए, ये हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो लूप है इसको इस तरीके से पकड़ कर खींच देंगे। और देखिए, ये हमने चैन 1 बनाई थी, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो ये 2 चैन दिख रही होंगी आपको। तो ये फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे यहाँ पे, और ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, चैन 1 बनाएंगे। चैन 1 को स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं। और देखिए, यहीं पे हम जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया है, चैन 1 बनाई है, यहीं पे 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। 1 2। अब देखिए, जो सेकंड रो है इसमें हमें हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 14 फर्स्ट वाले में है, तो सेकंड वाली में हमारे पास 28 डबल क्रोशिया होंगे। हर स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। तो देखिए, सेकंड वाली रो भी हमने बना ली है। फिर से देखिए, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब थर्ड वाली रो बनाएंगे। थर्ड वाली रो के लिए चैन 1 बनाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड वाला जो स्टिच है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2। फिर जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो नेक्स्ट वाला है इससे नेक्स्ट वाला इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 से स्टार्ट किया है हमने, तो 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, इस तरीके से इस रो को भी बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे। थर्ड वाली रो बना के लास्ट में आ गए। इसमें हमारे पास 42 स्टिचेस हैं। अब फिर देखिए, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। चैन 1 बनाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फोर्थ वाली रो बना रहे हैं। और जो थर्ड वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2, ठीक है। फिर देखिए, ऐसे ही बनाना हमें। फर्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, सेकंड वाले में भी 1 डबल क्रोशिया, और जो थर्ड वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये फोर्थ वाली रो भी हमें पूरी करनी है। तो देखिए, हमने ये फोर्थ 1 2 3 फोर्थ वाली रो भी पूरी कर ली है। इसमें हमारे पास 56 स्टिचेस हैं। अब ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। और देखिए, चैन 1 बनाएंगे, और यहाँ पे एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, सेकंड वाले में भी एक बनाएंगे। 2, थर्ड वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो फोर्थ वाला है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। तो ये जो फिफ्थ वाली रो है इसमें हमें हर फोर्थ वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। 1, सेकंड वाले में भी 1 2, थर्ड वाले में भी 1, फोर्थ में 1 डबल क्रोशिया, और जो फिफ्थ वाला है उसमें 2 डबल क्रोशिया। फोर्थ वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर फोर्थ वाले में। 1 2 3 4।
1 2 3, हर फोर्थ वाले में 2 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये 5th रो भी बना ली है। ये 5th रो के एंड में हमारे पास 70 स्टिचेस हैं। तो ये मैंने क्रोशिया छोटा लिया है क्योंकि मेरे पास ऊन पतली थी। अगर आप बड़ा क्रोशिया और मोटी ऊन लेंगे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा अगर आपको साइज़ बढ़ाना है तो। अब देखिए ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, चैन 1 बनाएंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये फर्स्ट स्टिच है, देखिए ये फर्स्ट जस्ट जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच अटैच किया है, ठीक है। यहीं पे हम एक बैक लूप में, अब ठीक है, ये यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच अटैच किया है, जस्ट यहीं पे ये फर्स्ट स्टिच है, बैक लूप में स्टिच बनाने हैं डबल क्रोशिया 1। देखिए नेक्स्ट वाला में, इससे नेक्स्ट वाले में, तो हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बैक लूप में बनाते हुए हम राउंड में वापस यहीं आ जाएंगे। तो देखिए ये 6 वाली रो 1 2 3 4 5 6 हमने बैक लूप में स्टिच बनाए थे, बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं। फिर से ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और देखिए जस्ट ये चैन 1 है और ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, तो हम इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, जस्ट इसके बाद से ये देखिए ये, तो ये 1 इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 इससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नॉर्मल स्टिच बना रहे हैं, और ये 4 हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाए। अब जो 5th वाला है ये देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 और ये 4 वाला। अब ये नेक्स्ट ये देखिए ये इसके ऊपर बनाया, इससे जस्ट बाद वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप स्टिच थोड़ा सा लूज़ बनाइएगा, नहीं तो ये फ्रंट पोस्ट स्टिच छोटा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट से 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाएं, और जो 5th वाला है ये देखिए इसके बाद यहाँ पे हमने बनाया है, इससे जस्ट बाद वाला, इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको लास्ट तक बनाते हुए वापस यहीं पे आ जाते हैं। तो देखिए ये 7th वाली रो 1 2 3 4 5 6 7th वाली रो बनाते हुए, जिसमें हमने हर 5th वाले स्टिच को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया है, लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए फिर से ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है यही हमारा फर्स्ट स्टिच है, तो इसके पास जस्ट यहाँ पे हमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है, ठीक है। ये देखिए फिर से एक बार बता देती हूँ, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है और ये फर्स्ट स्टिच, ठीक है। यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब यही रिपीट हमें थोड़ा आगे तक बनानी है, रो रिपीट करनी है। चैन 1 बनाया, अब ये फ्रंट पोस्ट स्टिच है, इसको ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, थोड़ा ढीला ऊपर की तरफ लेते हुए बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट 4 स्टिचेस हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, और जो फ्रंट पोस्ट स्टिच है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया है वैसे ही करेंगे और स्टार्ट करेंगे जैसे हमने ये वाली रो स्टार्ट की है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई हमें पूरी करनी है, ये देखिए इस तरीके से ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये बैक लूप में स्टिच बनाए थे, उसके बाद से हमने 17 रो बना ली हैं इसकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो धागा है ये हमने काट दिया है लास्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच बनाते हुए, और इसको यहाँ से इस तरीके से निकाल देंगे। अब देखिए ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से। फिर देखिए जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया है ये देखिए यहाँ पे, यहीं से इसको ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच बनाया था जहाँ पे हमने लास्ट में, यहीं से धागे को इस तरीके से लेंगे ऊपर की तरफ,
और देखिए चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब आप इसको मार्क कर सकते हैं, आप बिगनर्स हैं तो ये चैन 1 और सिंगल स्टिच के बीच में हम इसको मार्क कर लेंगे। अब देखिए चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और देखिए 2 स्टिच छोड़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला स्टिच था, ये फ्रंट लूप वाला, यहाँ पे हमने ज्वाइन किया, 1 2 छोड़ेंगे और जो थर्ड वाला है ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर देखिए चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और यहाँ से 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 और ये 2 और जो थर्ड वाला है उसमें सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर देखिए चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 और थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से इसको हम लास्ट तक बना के राउंड में वापस यहाँ आ जाते हैं। तो देखिए बनाते हम यहाँ लास्ट में आ गए, हमारा एक स्टिच एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ पे 70 स्टिच हैं तो एक स्टिच एक्स्ट्रा होगा जब हम 2 चैन का स्पेस देके थर्ड वाले में स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। तो अब देखिए इसको हम कैसे फिक्स करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए चैन 2 बनाया, 1 2, अब देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टिच एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्रोशियो को डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बना देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। अब चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और देखिए यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे जहाँ पे हमने पहले चैन 1 और सिंगल स्टिच बनाया था। तो अब हर बार फर्स्ट स्टिच को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, चैन 1 बनाएंगे और एक यहाँ पे सिंगल स्टिच यहीं पे बनाएंगे। अब फिर से आप इसको मार्क कर लीजिए। अब देखिए ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 2 और जो सिंगल स्टिच है ये वाला इसके ऊपर एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर देखिए ये जो चैन 2 का स्पेस है इसमें 2 सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 2 और जो चैन ये हमने सिंगल स्टिच बनाया था इसके बीच में यहाँ पे क्रोशियो को डालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए राउंड में वापस यहीं आ जाएंगे। तो देखिए ये सिंगल स्टिच बनाते हुए यहाँ एक स्टिच पे स्टिच बनाया और ये चैन 2 के स्पेस पे 2 सिंगल स्टिच बनाए, बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट सिंगल स्टिच है यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। चैन 1 बनाएंगे और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1 नेक्स्ट में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 2 इससे नेक्स्ट में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, 3। अब देखिए क्या करना है हमें, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट स्टिच है, ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये जस्ट फर्स्ट डबल क्रोशिया है, ये सेकंड डबल क्रोशिया है। ये फ्रंट लूप के बाद फ्रंट जो डबल क्रोशिया बनाया हमने फ्रंट पोस्ट इसके जस्ट बाद वाला जो स्टिच है यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे और जो सेकंड डबल क्रोशिया है उसके नीचे की तरफ निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ फर्स्ट से डाला, सेकंड से निकाल दिया, अब यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक, अभी जो चैन 3 हमने बनाया है इसमें बनाएंगे एक सिंगल स्टिच, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ठीक है, फिर देखिए चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3
अब देखिए हमें पेटल बनानी है इस तरफ, इस साइड में। तो ये हमारा, ये देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये सेकंड डबल क्रोशिया। पहले हमने यहाँ बनाई है, अब यहाँ बनाएंगे। तो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये सेकंड डबल क्रोशिया। अब इसमें हमें क्या करना है, सेकंड डबल क्रोशिया के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया के नीचे निकाल देंगे और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे देखिए एक सिंगल स्टिच, 1, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2, 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल स्टिच। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ पे, ये देखिए लास्ट हमने चैन यहाँ सिंगल स्टिच बनाया था, ये देखिए यहाँ पे। अब इसके जस्ट बाद वाले स्टिच में, यहाँ से सिंगल स्टिच बना के चैन 3 स्टार्ट किया था, इसके जस्ट बाद वाले स्टिच से सिंगल स्टिच बनाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 सिंगल स्टिच बनाए। और फिर से हमें यही बनाना है, चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 और देखिए ये फर्स्ट सिंगल स्टिच, ये देखिए यहाँ दिख रहा है फर्स्ट, सॉरी डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया। फर्स्ट डबल क्रोशिया के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, ये देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया और यहाँ से डालते हुए इधर सेकंड वाले क्रोशिया के नीचे निकाल देंगे। सिंगल स्टिच बनाएंगे, इस तरफ टर्न होंगे, फिर एक सिंगल स्टिच, एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल स्टिच। फिर से चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3। अब देखिए इस तरफ, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसके बाद में ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो यहाँ से हम डालेंगे और फर्स्ट वाले के यहाँ निकाल देंगे। सिंगल स्टिच बनाएंगे और सिंगल स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया 2, 1, 2, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और एक सिंगल स्टिच। अब फिर देखिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि कौन से स्टिच में आपने बनाया था, तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। ये वाला स्टिच में हमने बनाया था लास्ट बार, अब यहाँ से छोड़ते हुए, सॉरी उसके जस्ट बाद वाले से 5 सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से देखिए हमें वैसे ही काम करना है जैसे हमने यहाँ 2 पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इस पे पहले बनाएंगे, यहाँ पे चैन 3 बना के, यहाँ पे फिर यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से पूरा मैं बना लूँगी। तो देखिए ये पेटल बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमारे पास 2 सिंगल स्टिच बचे हैं, ये 1, 1 और ये 2। अब देखिए चैन 1 और फर्स्ट सिंगल स्टिच के बीच में इसको स्लिप स्टिच से देखिए धागे को अटैच करेंगे और यहाँ से हम धागे को हटा देंगे, एक्स्ट्रा इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काट दिया हमने, इसको इसमें से इस तरीके से निकाल दें। अब देखिए हम इसमें पेटल इस तरीके से आएंगे। अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पे देखिए आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो पेटल हैं ये इस तरीके से हैं। अब इनके बीच में यहाँ पे 5 स्टिच हैं, 1, 2, 3। तो अब बीच वाला जो स्टिच है, बीच वाले स्टिच से धागे को ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए हम स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से और धागे को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 15 चैन बनानी, ये इन पेटल के बीच, सेट के बीच में ज्वाइन किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और जो फोर्थ वाला है उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। 1 2 3। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाली चैन में आ जाएंगे। अब इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर इससे नेक्स्ट वाली चैन में आ जाएंगे। तो हर चैन में हमें 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। 1 2 3। ठीक है, तो लास्ट तक हर चैन में यहाँ तक 15 डबल क्रोशिया बना 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं लास्ट में। तो देखिए ये लास्ट वाली चैन है, इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया का सेट बना लेंगे। तो हमने 15 चैन ली थी, 3 हमने स्टार्टिंग में छोड़ी, बाकी की 12 स्टिचेस में हमने 3 डबल क्रोशिया का सेट बनाया है। और ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा लेते हुए इस लूप में से इसको इस तरीके से निकाल। अब देखिए हम इसको फ्लावर्स की तरह सिलना है इसको। तो देखिए ये जो धागा है हमने इसको सुई में डाल दिया। अब देखिए इसको, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो ये उल्टी साइड को अंदर की तरफ करते हुए और इस तरीके से इसको राउंड करेंगे। देखिए अब इसको यहाँ से हम सिल लेंगे। ये सारी परतों को एक साथ लेना है हमें। पहले धागे को इस तरफ ले लेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ। देखिए इसको इस तरीके से ये तीनों साइड में, तीनों को एक साथ लेते हुए ये यहाँ से और दूसरी साइड निकाल देंगे इस तरीके से। सारी लाइनें आनी चाहिए इसमें, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ये इसको यहाँ से ऊपर की तरफ सिलना है, जिससे ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। अब देखिए इसको थोड़ा यहाँ बीच में से लेते हुए ये देखिए यहाँ और इसको वापस यहीं से थोड़ा सा थोड़ी दूरी पे वापस यहीं से इसको नीचे की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ से हमने डाला है और फिर इसको यहाँ नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो आपको अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल ये हिलना डुलना नहीं चाहिए। इसको आप एक दो जगह से इसी तरीके से, ये देखिए यहाँ पे हमने फिर से डाला और इसको फिर से यहाँ पे निकाल दिया। इस पे यहाँ पे एक बार और सिल देंगे इसको नीचे की तरफ। जबकि अच्छे से यहाँ पे बंद हो जाएगा, टाइट बांध के, बिल्कुल टाइट, हिलना डुलना नहीं चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। और अब इसको यहाँ पे हम बांध देंगे।
ये देखिए इस तरीके से। फिर ये जो धागे हैं इनको आपको मैं बाद में बता दूंगी कि इसको किस तरीके से फिनिशिंग करना है। पहले हम सारे रोज इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए ये फ्लावर हमने सारे लगा लिए हैं और इन सब के धागे भी देखिए मैंने हाइड कर दिए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ धागा किस तरीके से हाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने क्रोशिया 2.50 mm का लिया है। 3 mm से हमने इसको बनाया है, इससे बारीक वाला क्रोशिया लिया है। तो ये जो दोनों धागे हैं ये देखिए, अब ये जो पहले एक एक करके लेंगे। एक धागे को देखिए यहाँ से ये 2 पेटल निकालते हुए दो साइड के ऊपर यहाँ पे यहाँ हमने लिया। अब ये अंदर की तरफ से एक कोई भी टाँका उठाएंगे यहाँ से इस तरीके से, और ये जो धागा है इसको हमने इस तरीके से ये स्लिप स्टिच कर दिया यहाँ पे ये, और यहाँ पे इसको टाइट कर दिया। फिर इसके बाद हमने इसको यहाँ बीच में निकाल दिया। जो फ्लावर का बिल्कुल सेंटर है यहाँ पे। दूसरे धागे को भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए इस तरीके से ये धागा निकाल लिया हमने, और अब यहाँ पे ये इसको बीच में से यहाँ पे इस तरफ निकाल लिया। देखिए इसको यहाँ निकाल लिया। अब देखिए बिल्कुल पास से इसको काट देना है। अभी थोड़ा सा टाइट अंदर की तरफ लेते हुए इसको यहाँ से काट देंगे। ये देखिए इसकी फिनिशिंग हो गई। धागे कहीं दिख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए इसके लिए हम डोरी बनाएंगे। तो देखिए डोरी बनाने के लिए पहले हम पेटल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 8 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट वाली चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाली में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाली में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब देखिए नेक्स्ट 3 जो हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब जो इससे नेक्स्ट वाला है इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो लास्ट वाला है उसमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए इसी तरीके से एक सिंगल स्टिच हम वापस से यहीं पे बनाएंगे बीच का, और एक वापस से 2 और बनाएंगे, एक इस तरफ का एक बीच का। एक सिंगल स्टिच और बनाया हमने लास्ट वाले स्टिच में, और एक सिंगल स्टिच और बनाएंगे जो इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो वही पैटर्न हमें जैसे हमने यहाँ बनाया है वैसे ही हमें यहाँ बनाना है। तो ये फर्स्ट में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। इससे जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और देखिए ये नेक्स्ट 3 हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब देखिए लास्ट वाला है इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, और सॉरी सेकंड लास्ट में, और जो लास्ट वाला है उसमें सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट वाला जो सिंगल स्टिच था स्टार्ट किया था वहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना देंगे। अब ये हमारी पेटल बन गई। अब चेन्स बनाएंगे। तो जितनी लंबी बनानी है उस हिसाब से चेन्स बना लेंगे। तो मैं कुछ चैन बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए ये हमने 85 चैन बना ली हैं। अगर मुझे लगेगा तो शायद मैं और बताऊँगी आपको, लेकिन अभी हमने 85, हम 90 कर लेते हैं इसको। 85 86 87 88 89 90, ठीक है। अब हमें 8 चैन और वापस से बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस तरफ भी पेटल बनाएंगे। तो फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे, सेकंड वाली में सिंगल स्टिच बनाएंगे, इससे नेक्स्ट वाली में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 3 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3, फिर देखिए इससे नेक्स्ट वाली में एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल स्टिच। अब देखिए इसमें हम एक ही सिंगल इस तरफ बनाएंगे, एक इस तरफ बनाएंगे, बीच में नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी चैन है। तो इस तरफ आएंगे और ये इस तरफ काम करेंगे। अब तो यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे वापस से उसी प्लेस पे जहाँ पे हमने फर्स्ट बनाया था, लास्ट वाला बनाया। ये फर्स्ट सिंगल स्टिच हो गया। नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, अब एक हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट में एक सिंगल स्टिच और ये स्लिप स्टिच बना देंगे फर्स्ट वाले सिंगल स्टिच में। ये हमारी इस तरफ की पेटल बन गई। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमें एक पेटल और बनानी है, और सॉरी एक डोरी और बनानी है। तो ऐसे हम 2 डोरियां बनानी है टोटल। तो देखिए दोनों डोरी हमने बना ली है। अब ये जो धागा है एक्स्ट्रा, इसको देखिए यहाँ पीछे की तरफ लेते हुए यहाँ पे बारीक वाला क्रोशिया लेंगे तो इजीली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच बनाया और ये जो धागा है इसको नीचे की तरफ आप यहाँ से ले लीजिए स्टिचेस में डालते हुए। इस धागे को इस तरीके से इधर निकालना है और जो एक्स्ट्रा है इसको काट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सब में फिनिशिंग कर लेनी है। अब देखिए इस डोरी को हम डालना शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, ये देखिए यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते क्योंकि राउंड है। तो ये इस तरफ से डालेंगे ये, और ऐसे दूसरी तरफ ये जो साइड है ये देखिए जस्ट फ्लावर के नीचे की तरफ से यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, फिर ये जो नेक्स्ट फ्लावर है इसके नीचे से डालेंगे और दूसरे फ्लावर के नीचे से निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से पूरा राउंड में डालते हुए वापस यहीं आ जाना है। ठीक है, पूरा राउंड में डालते हुए वापस यहीं आ जाएंगे। तो देखिए एक डोरी हमने यहाँ से डाली है और वापस से यहीं पे निकाल ली है। ठीक है, अब देखिए हमने जस्ट दूसरी साइड, ये देखिए ये फ्लावर है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये देखिए इस तरफ से। अब ये वाली जो डोरी है इसको हम यहाँ से डालना शुरू करेंगे, जैसे हमने उसको डाला था यहाँ से डालना शुरू करेंगे और वापस यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, एक को हमने वहाँ से डाल के इस तरफ ले गए थे, अब इसको यहाँ से डालेंगे वापस यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे उसको डाला है सेम वैसे ही। तो देखिए ये दोनों तरफ डोरी डल गई। इस तरफ हमने यहाँ से घुमाया वापस यहीं लिया और यहाँ से घुमाते हुए वापस यहीं ले लिया। तो अब देखिए जब इसको आप इस तरीके से खींचेंगे तो इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बुके बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें इसकी डोरी बनाएंगे। इसमें पर टांगने के लिए जो डोरी बनेगी वो बनाएंगे। तो देखिए हम पर्स के लिए अब डोरी बनाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे सिर्फ नॉट इस तरीके से। अब देखिए चैन 2 बनाएंगे, 1 2। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये आप सेकंड वाली जो चैन है यहाँ से हम क्रोशे पे डालेंगे, स्टिच उठाएंगे और ये जो 2 स्टिच हैं इनमें से एक साथ निकाल देंगे। अब देखिए हम इस तरफ टर्न होंगे, ये हमारा ये है, इस तरफ टर्न होंगे। अब फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे एक ही स्टिच दिखाई देगा, तो यहाँ से हम क्रोशे को डालेंगे और स्टिच उठाएंगे और इसको एक कर देंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे 2 स्टिच दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ से आप डालेंगे क्रोशे को तो 2 स्टिच यहाँ पे आ रहे हैं। फिर इनमें से क्रोशे को निकालेंगे और इस तरीके से दोनों में से धागा निकाल देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट ये इस तरफ टर्न करेंगे और ये जो 2 स्टिच दिख रहे हैं इसमें क्रोशे को डालेंगे, यहाँ से स्टिच उठाएंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। फिर इस तरफ टर्न करेंगे, फिर यहाँ पे जो 2 स्टिच दिख रहे हैं आप ये यहाँ से क्रोशे को डालेंगे, स्टिच उठाएंगे और 2 में से निकाल देंगे। इसी तरीके से इसकी लेंथ पूरी कर लेंगे।
तो देखिए ये डोरी मैंने बना ली है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा धागा रखना भूल गया। अब स्टार्टिंग और लास्ट में एक्स्ट्रा धागा रखिएगा जिससे आप इसको इससे ही सिल सकें। ठीक है, इस धागे से ही हम इसको सिल देंगे। अब देखिए ये साइड, ये यहाँ पे जहाँ पे ये वाली डोरी आ रही है और यहाँ पे ये वाली डोरी आ रही है, तो हमें इस तरफ से अंदर की तरफ से, ठीक है, यहाँ पे ये जो इसकी जो डोरी है इसको हम सिल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे अंदर की साइड से सिलना है, थोड़ा टाइट से सिलिएगा। तो मैं ये वाली डोरी दोनों तरफ से सिल लेती हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ मैंने कम लंबी बनाई है, आप चाहें तो ज़्यादा लंबी भी बना सकते हैं। तो देखिए ये हमने अंदर की तरफ डोरी लगा ली है, इस पर फिनिशिंग कर ली है। और देखिए जैसे ही आप इसको इस तरीके से खींचेंगे, इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।